क्या बपतिस्मे के बाद आप बदल पाए या आपका बदला हुआ जीवन को किसी ने महसूस किया? नमस्कार। आइए इस समय हम बात करेंगे बपतिस्मे से होने वाले परिवर्तन के विषय में। चेंजेस फ्रॉम बपटिज्म। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 17। बाइबल हमें यह भी बताती है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जो मसीह तो कहलाते हैं लेकिन अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को न तो उतार पाया है और न मन की आत्मिक स्वभाव में नए बन पाए हैं। कारण ऐसे लोग अधिकतर शादी ब्याह रचाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं या तो मसीह परिवार में महत्व पाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन वास्तविक में जो बपतिस्मा लेते हैं वे मसीह में बेशक बदले जाते हैं। प्रियो, बपतिस्मा लेते समय बपतिस्मे से जुड़ी वास्तविकताओं की समझ होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मिक वास्तविकताओं को समझे बिना हम बपतिस्मे की मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। और बपतिस्मा लेने के समय यदि सचमुच में हम मन से आत्मिक रूप से शामिल हैं तो बपतिस्मे से 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और पहला परिवर्तन है स्थिति का परिवर्तन, चेंज ऑफ कंडीशन। बपतिस्मा लेने के लिए आवश्यक है कि हम यीशु मसीह में, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहा दिया, उसे मसीहा के रूप में क्या करें? विश्वास करें और हमें उसे अपना प्रभु मानने के लिए अपने मन में पिछले जीवन को त्यागने का संकल्प करना जरूरी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारा कंडीशन बदल जाएगा, हम खोए हुए से उद्धार पाए हुए बन जाएंगे। दूसरी बात, पाप की बोझ से लदे होने से अपने पापों से शुद्ध किए हुए बन जाएंगे। तीसरी बात, अपने पापों के दोषी होने से पापों की क्षमा पाए हुए बन जाएंगे। ये तीनों अलग अलग परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ही परिवर्तन के संकेत है। और यह परिवर्तन विशेष रूप से उस समय होता है जब कोई गैर मसीही अपने पापों को यीशु के लहू से धुलवाकर मसीही बनता है। और दूसरा परिवर्तन है स्थान का परिवर्तन, चेंज ऑफ लोकेशन। यदि हम बपतिस्मा लेने के बाद सही रूप से आत्मिक संगति में होते हैं तो यीशु के बाहर नहीं, यीशु के बाहर नहीं, जहां हम उससे बाहर थे। जैसे पौलुस प्रेरित ने इफिसुस के मसीहियों को लिखते हुए उसने बताया था कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे।
इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 12। पर मसीह बनकर हमारी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि हम मसीह में आ जाते हैं, जहां हमें यीशु के लहू द्वारा परमेश्वर के निकट लाया जाता है। और इस बात को इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 11 से 13 तक पढ़ करके हम समझ सकते हैं। मतलब कि यीशु से बाहर होने से और उसमें आने तक की अपनी स्थिति बदलने से हम उन आशीषों में प्रवेश करते हैं जो यीशु के लहू से उपलब्ध करवाई गई है। उसमें हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमें अपने अपराधों से क्षमा मिलती है, और मसीह में हमें नए सृष्टि बनाया जाता है और हमारी पहुंच अनुग्रह तक हो जाती है और अनंत जीवन का आनंद मिलता है। बपतिस्मा लेने से हम उस देह में प्रवेश करते हैं जो यीशु में है, अर्थात कलीसिया में। कलीसिया के सदस्य होने के कारण हम परमेश्वर का संतान, और संतान होने के कारण परमेश्वर का वारिस और मसीह के साथ संगे वारिस भी बन जाते हैं। इस तरह से हमारा स्थान भी बदल जाता है। बपतिस्मा लेने के पहले हमारा स्थान जबकि बुरे बुरे और अविश्वासी लोगों के साथ उठना बैठना रहन सहन होता था, पर मसीह में पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना और संगति करने लगते हैं। इस प्रकार हमारा स्थान का भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से तीसरा परिवर्तन है सेवा में परिवर्तन, चेंज इन सर्विस। बपतिस्मे के समय आत्मिक समझ के कारण हम पाप की सेवा करने वाले जीवन का त्याग करके धार्मिकता की सेवा करने वाले बनकर नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात पहले पाप हमें अपने वश में कर लेता था और हम पाप के दास बनकर पाप की सेवा करते थे, शैतान की और उसकी अधिपतियों की सेवा करते थे। पर उस पुराने जीवन की भावनाओं को क्रूस पर चढ़ाकर, अर्थात पाप और शैतान की सेवा को छोड़कर हम दीनहीन, टूटे और पिसे हुओं की और पवित्र लोगों की सेवा करने वाले बन जाते हैं। इसी तरह से चौथा परिवर्तन है संबंधों में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन रिलेशनशिप। बपतिस्मा लेने पर हमारे संबंधों में भी बदलाव आ जाता है। अर्थात बपतिस्मा लेने से और यीशु के राज्य में हस्तांतरण करने से पहले हम अंधेरे में और शैतान के राज्य में होते हैं। जैसे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कुलुसी की पत्री 1 अध्याय वचन 13। हो सकता है कि हमें इसका एहसास न हो और हम इसे मानने के लिए तैयार भी न हो, परंतु सच्चाई यही है कि हम अंधकार के वश से छुड़ाया जाकर अब मसीह के राज्य में प्रवेश पा चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 44 के अनुसार हम शैतान की इच्छा को पूरा करते थे, क्योंकि तब तक हम शैतान की संतान ही रहते थे, क्योंकि उस समय तक हमारा संबंध शैतान से रहता था। इसलिए हम उसके भरमाने वाली बातों पर चलते थे। पर गलाती की पुस्तक 3 अध्याय
वचन 26 और 27 के अनुसार हमारा विश्वास हमें शैतान की संतान होने के विपरीत परमेश्वर की संतान में बदलने में सहायता करता है। बपतिस्मा लेकर जब हम यीशु में प्रवेश करते हैं तो अंधकार से हमारी संगति जो शैतान के साथ और अंधकार के हाकिमों के साथ की संगति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। प्रियो, यह समझ आने पर कि बपतिस्मे का क्या लाभ है और परमेश्वर आप और हमसे कौन से अधिक परिवर्तनों की अपेक्षा करता है, तो बेशक हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तनों के बिना हमें नया जीवन नहीं मिल सकता जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए सुसमाचार की आज्ञा का उचित रीति से पालन करें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर सुसमाचार की संदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।